Assalamu alaikum. Myself Muhammad Hamza Riyad. My aim is to provide free of cost, best and conceptual learning to all the students in the world. आज हमने लिपिड्स की क्लासिफिकेशन करनी है। इस तरह हमने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि ताकि कोई अननोन भी कोई लिपिड की स्ट्रक्चर आ गई है हमारे सामने तो हम उसे देखते ही बता दें कि ये लिपिड की किस क्लास से बिलोंग करता है और ये कौन सा लिपिड है। ठीक है, तो जो हमने आज लिपिड की क्लासिफिकेशन करनी है ना, वो हमने ब्लोर की करनी है क्लासिफिकेशन। जो उन्होंने पैटर्न तरीका बताया था, जो उन्होंने नेम दिए थे, उसी के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, ब्लोर क्लासिफिकेशन। लेकिन जो इन्होंने क्लासिफिकेशन की थी ना, वो बिल्कुल सिंपल थी। ठीक है, तो आज जो मॉडर्न लिपिड डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है, जो मॉडिफिकेशन हो चुकी है, हमने वो भी इंक्लूड करके इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। जो लिपिड्स है ना, लिपिड्स को हम टोटल 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहली है सिंपल लिपिड्स, यानी कि ऐसे लिपिड्स जिनमें सिर्फ 2 चीजें हों, अल्कोहल और फैटी एसिड। जब इसी सिंपल लिपिड में आ जाएगा कोई और कंपाउंड आ जाएगा तो हम उसे क्या नाम दे देंगे? कंपाउंड लिपिड्स। अच्छा, बाद का ऐसा होता है, आपको पता है हमारी बॉडी में क्या है, वो ज्यादा वाटर है। ठीक है, और एंजाइम्स भी हैं। वो क्या करते हैं, वो सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स को क्या करते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। यानी लिपिड्स और कंपाउंड की वाटर की प्रेजेंस में एंजाइम क्या करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं। इनकी जो ब्रेक डाउन से जो कंपोनेंट्स डिराइव होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? डिराइव्ड लिपिड्स। और हमारी बॉडी में इन तीनों लिपिड्स के अलावा कुछ यूनिक किस्म के भी लिपिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, लिपिड्स वाली हैं। सारे उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी, यानी वो डबल एनर्जी देते हैं और वो लिपिड की तरह ही अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो लिपिड नहीं है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? मिसलेनियस। ठीक है, तो देखते हैं। सिंपल, मैंने बताया कि सिंपल लिपिड्स में क्या होते हैं, ऐसे लिपिड जो एस्टर्स हो, फैटी एसिड्स हो, जिनमें क्या हो, फैटी एसिड्स हो और अल्कोहल हो। ठीक है, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? एस्टर्स हो, फैटी एसिड और अल्कोहल। अब जो हमारे पास अल्कोहल है वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के हैं। ठीक है, अल्कोहल क्या, अल्कोहल मोनोहाइड्रोक्सी भी हो सकता है, यानी कि ऐसा अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक OH फंक्शनल ग्रुप हो। या अल्कोहल ऐसा भी हो सकता है जिसमें तीन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? ट्राई हाइड्रोक्सी। ठीक है, या अल्कोहल ऐसा भी हो सकता है जैसे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जिसके भी एंड पे OL आता है ना, वो क्या होता है, हमेशा अल्कोहल होता है। अल्कोहल क्या हो सकता है? कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। ठीक है, और अल्कोहल में विटामिन ए और डी भी हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन ए जो है इसका डेरिवेटिव होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल के भी एंड पे क्या होता है? एंड पे क्या आ रहा है? OL, यानी ये भी अल्कोहल है। ठीक है, तो जो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होंगे, यानी ऐसे लिपिड्स, ऐसे सिंपल लिपिड जिसमें सिर्फ एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, उसको हम नाम दे देंगे कि ये क्या है, और उनके साथ क्या होंगे? लॉन्ग स्ट्रेट चेन फैटी एसिड, तो उनको हम नाम दे देंगे कि ये क्या है? ट्रू वैक्सीज है। ये क्या है? ट्रू वैक्सीज है। और अगर बाद का ऐसा होता है कि उसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं अल्कोहल में, जैसे कि ग्लिसरॉल, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइसरीन, जो हम गले में भी लगाते हैं, स्वीट टेस्ट होता है उसका। ठीक है, ग्लाइसरीन भी कह सकते हैं, ट्रिग्लिसराइड भी कह सकते हैं, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो
तो ऐसी ऐसी सिंपल लिपिड जिसमें जो अल्कोहलिक ग्रुप होगा, जो ग्लिसरॉल होगा, तो हम उसको नाम क्या देंगे? ये क्या है? न्यूट्रल फैट्स हैं। ये क्या है? न्यूट्रल फैट्स। ऐसे सिंपल लिपिड जिनमें ग्लिसरॉल होगा, ये ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा, उन्हें हम क्या नाम दे देंगे? ये क्या है? न्यूट्रल फैट्स है। अच्छा, अगर वो उनमें अल्कोहल की जगह कोलेस्ट्रॉल होगा तो हम उन्हें क्या कह देंगे? ये किसके हैं? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स हैं या ईस्टर्स हैं। तो हम उनको नाम क्या दे देंगे? ऐसी सिंपल लिपिड जिनमें कोलेस्ट्रॉल होगा तो हम उसको नाम क्या देंगे? क्या क्या नेम दे देंगे? ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सिंपल। अगर विटामिन ए और विटामिन डी है तो हम उनको क्या नाम दे देंगे? ईस्टर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो ये क्या थी? ये सारी सिंपल लिपिड्स की टाइप्स। पहली क्या है? ट्रू वैक्सीन, जिसके अंदर सिर्फ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। दूसरी कौन सी है? जिसमें ग्लिसरॉल होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रल फैट्स। और वो ऐसे सिंपल लिपिड जिसमें अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और ऐसे सिंपल लिपिड जिसमें अल्कोहल की जगह विटामिन ए और विटामिन डी के डेरिवेटिव अल्कोहल होंगे तो उनको नाम क्या देंगे? विटामिन ए एंड विटामिन डी ईस्टर्स। ठीक है, ये 4 किसकी टाइप्स हैं? सिंपल लिपिड्स की। अब हम देखते हैं कंपाउंड लिपिड्स को। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज साथ साथ नोट्स भी बना लें, ताकि कल को अगर न्यूट्रल वैक्स ट्रू वैक्स का नेम आ जाता तो आपको पता हो ट्रू वैक्स क्या है? सिंपल लिपिड्स हैं। ये ऐसा लिपिड है जिसके अंदर मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है। अब बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली सिंपल लिपिड्स ही हैं, लेकिन इनमें सिंपल लिपिड्स के अलावा कुछ अदर कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, कुछ अदर ग्रुप्स भी होते हैं। अब वो ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? टोटल जो पॉसिबिलिटी है ग्रुप्स की वो 5 है। या तो वो ग्रुप क्या होगा? फास्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या ऐड होगा? फास्फेट ग्रुप। या सल्फेट ग्रुप हो सकता है। ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स ऐड हो सकती हैं। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच हो। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच हो। ठीक है, जिस लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच हो। अच्छा, ये प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच हो या लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच, क्या इनमें कोई डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच होती है ना तो वो डिटैचेबल भी होती है, वो उससे सेपरेट भी हो जाती है, अलग भी हो जाती है। ठीक है, और इसे हम क्या नेम देते हैं? प्रोटियोलिपिड। प्रोटियोलिपिड भी कह देते हैं, और इसे हम क्या नाम दे देते हैं? अमाइनोलिपिड भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन जब लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं ना तो ये एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है। मतलब कि ये कभी भी प्रोटीन से सेपरेट नहीं होता। ठीक है, आपको पता है प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो कोवैलेंटली बॉन्डेड यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ अटैच हो और कभी भी डिटैच ना हो। यही वजह है जो हमारी, और इनको हम क्या कहते हैं? लिपोप्रोटीन। यही वजह है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो लिपोप्रोटीन्स है वो क्या है? वो कैरियर के तौर पे एक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी सेपरेट नहीं होती। उनमें जो लिपिड होता है वो एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, जबकि जो प्रोटियोलिपिड है, जो अमाइनो लिपिड है, ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अच्छा, अब जब कंपाउंड लिपिड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच होगी, ठीक है, तो हम उसे शुगर ऐड होगी लिपिड के अंदर, तो हम उसको नाम क्या दे देंगे? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, जब लिपिड के साथ सल्फेट ग्रुप अटैच होगा तो हम क्या नाम दे देंगे? सल्फोलिपिड। जब फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो हम इसे क्या नाम दे देंगे?
फास्फोलिपिड। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, बायलेयर है, सेल मेम्ब्रेन की जो अंदर है इंटरनल लेयर है, वहां पे क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं ना, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन को इंटरनल सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो मेजर है ना फंक्शनल ग्रुप, जिसकी बेस पे हम नेम दे रहे हैं फास्ट। इसके अलावा कुछ और भी ग्रुप होते हैं, जैसे आपको पता है कि लिपिड जो भी है उसमें अल्कोहल भी होना चाहिए और फैटी एसिड भी होना चाहिए। अब इसमें अल्कोहल कौन सा होगा, जनरली इसमें अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड के अलावा भी इसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी होती है, समटाइम्स नाइट्रोजनस बेसिस भी होती हैं, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिपिड्स है ना, इनमें जो अल्कोहल होता है वो स्पेशल अल्कोहल, इनका जो अपना अल्कोहल है वो एक स्पेशल अल्कोहल है, उसको नाम हम देते हैं स्फिंगोसिन। क्या नाम देते हैं, स्फिंगोसिन। ये इसमें OH ग्रुप, तो ये ऐसा अल्कोहल है जिसके अंदर अमाइनो ग्रुप भी ऐड होता है, ठीक है। ये OH फंक्शनल ग्रुप, ये अल्कोहल भी है, साथ इसमें अमाइनो भी ऐड होता है। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, जनरली ये किसमें पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड में, ठीक है। ग्लिसरॉल फास्फोलिपिड्स में होता है, और जो स्फिंगोसिन है वो किसमें होता है, ग्लाइकोलिपिड्स में। इसमें भी जिस तरह इसमें नाइट्रोजनस बेस थी, इसमें भी नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। जो ये ग्लाइकोलिपिड्स है ना, इनकी हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है। ये जो इनकी टाइप्स हम डिवाइड कर रहे हैं वो किसकी बेस पे कर रहे हैं, टाइप ऑफ शुगर। इनके अंदर दो इसमें डिफरेंट किस्म की शुगर्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम ग्लाइकोलिपिड्स को मजीद डिवाइड करते हैं। एक टाइप का हम नाम देते हैं सेरिब्रोसाइड, और दूसरी को हम नाम देते हैं गैंग्लियोसाइड, ठीक है। सेरिब्रम से आपको क्या, हमारा जो सेरिब्रम से क्या पता चल रहा है, यानी सेरिब्रम जो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ये जो ग्लाइकोलिपिड ये कहाँ पाए जाएंगे, हमारे ब्रेन में पाए जाएंगे, ठीक है, ब्रेन के सेरिब्रम वाले पार्ट में पाए जाएंगे। और जो गैंग्लियोसाइड है ये भी गैंग्लिया, ठीक है। गैंग्लिया क्या है, ये भी गैंग्लियोन सेल भी हमारे ब्रेन की जो वाल है, ठीक है, ब्रेन की सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो आई है उसकी भी सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ब्रेन में पाए जाएंगे, ये हमारी आई में और हमारी ब्रेन की सरफेस पे पाए जाएंगे, ठीक है। गैंग्लियोसाइड है ना, इनमें इनकी आगे मजीद 30 टाइप्स हैं, ठीक है। और ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर पाए जाते हैं इनकी, और ये एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक होते हैं, इनकी शेप स्पेसिफिक होती है, तो ये एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है। और जो फास्फोलिपिड होते हैं ना, फास्फोलिपिड की एग्जांपल क्या होगी, फास्फोलिपिड में हम क्या लेते हैं, फास्फेटिडाइलकोलिन, ठीक है। फास्फेटिडाइलकोलिन क्या है, ये एक फास्फोलिपिड है, ठीक है। तो ये हमने ओवरव्यू देख लिया कि कंपाउंड लिपिड है, इनमें अदर कंपाउंड से अगर उसमें फास्फेट ग्रुप अटैच है, फास्फोरिक एसिड है, उसे हम क्या नाम देते हैं, फास्फोलिपिड। अगर सल्फेट ग्रुप है, सल्फोलिपिड। शुगर है तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन है तो प्रोटियोलिपिड, लिपिड अगर को एज प्रोस्टैटिक ग्रुप अटैच है तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, लिपोप्रोटीन, ठीक है। अब हमारी बॉडी में जब सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होती है ना, तो क्या उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, ये क्या है, डिराइव्ड लिपिड है। अब आपको पता है कि सिंपल लिपिड जब ब्रेक डाउन होंगे तो उससे हमें क्या हासिल हो सकती है। अच्छा, ये क्या है, डिराइव्ड लिपिड क्या है, हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड, ठीक है। यानी सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड वाटर के प्लाज्मा में ब्रेक डाउन जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिराइव्ड लिपिड कहलाते हैं, और इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी लिपिड वाली होती हैं, ठीक है। तो जब सिंपल लिपिड ब्रेक डाउन होंगे तो उससे क्या निकलेगा,
जाहिर बात है जिसके बने होंगे वही चीजें निकलेंगी ना, फैटी एसिड निकल आएगा और अल्कोहल निकलेगा। क्या जो अब फैटी एसिड है, फैटी एसिड कौन से हैं हमारे पास? फैटी एसिड स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है? साइक्लिक भी हो सकता है, ठीक है। ये ब्रांच भी हो सकता है। जो स्ट्रेट चेन है ना, इसके आगे फर्दर दो पॉसिबिलिटीज है। क्या कि वो सैचुरेटेड है, कि उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे हम क्या नाम देंगे? ये सैचुरेटेड फैटी डिराइव्ड फैटी एसिड है, ठीक है। अगर उसमें डबल बॉन्ड भी है तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। जो सैचुरेटेड होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए नुकसान दे होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये क्या है? इनको हम क्या नाम देते हैं? ये एसेंशियल फैटी एसिड है। ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होते क्योंकि ये हमारे खून की नाली में जमते नहीं है, ठीक है, क्लॉट नहीं बनाते। तो ये क्या है? जब भी हमारे पास कोई फैटी एसिड आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो लिपिड वाली ही होगी, तो हम उसे क्या नाम देंगे? हालांकि इसमें अल्कोहल नहीं है लेकिन फैटी एसिड आया कहां से है? सिंपल लिपिड से, तो इसे हम क्या नाम दे देते हैं? ये क्या है? डिराइव्ड लिपिड है, ठीक है। अल्कोहल की बेस पे कौन कौन से डिराइव्ड लिपिड बन सकते हैं? आपको मैंने पहले सिंपल लिपिड में बताया था। अल्कोहल कौन कौन से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, ठीक है, स्टीरॉइड्स होते हैं, वो मोनोहाइड्रोक्सी हो सकता है, ठीक है, यानी उसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, या वो ग्लिसरॉल भी हो सकता है, ठीक है। स्टीरॉल है ना, ये एक्चुअली केमिकली तो ये अल्कोहल है, लेकिन जो हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक्चुअली कहां से आया? वो आया है सिंपल लिपिड से डराइव होकर, ठीक है, उससे ब्रेक डाउन होने के बाद बना है। अब जो ये कोलेस्ट्रॉल है ना, ये अल्कोहलिक है, ये बल्कि हमारी बॉडी में क्या है? डिराइव्ड लिपिड है। इसका जो करैक्टर है ना हमारी बॉडी में वो लिपिड वाला है। तो अब ये हमारी बॉडी में क्या कहलाएगा? डिराइव्ड लिपिड, ठीक है। तो जो डिराइव्ड जो कोलेस्ट्रॉल है ना, ठीक है, हमारी स्किन में पाया जाता है। जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है ना तो कोलेस्ट्रॉल किस पे कन्वर्ट हो जाता है? इसमें कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली क्या है? एक पेंटेन रिंग होती है, साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन। क्या है? साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन। फेनेंथ्रीन का तो आपको पता है ना कि इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि एक फेनेंथ्रीन रिंग होती है और एक साइक्लोपेंटेन होता है। कोलेस्ट्रॉल को हम क्या नाम देते हैं? साइक्लोपेंटेनो, ये जो पेंटेन है, ठीक है, और ये क्या है? फेनेंथ्रीन। क्या नाम दे देते हैं? साइक्लोपेंटेनो फेनेंथ्रीन, ठीक है। और साथ एक साइड चेन भी होती है, ठीक है। वो आपने पहले एक डब्ल्यू बनाना है, ऐसे करके डब्ल्यू लिख लिया, फिर आपने इसे एक हाफ डब्ल्यू बना के और एक लाइन ऐसे लगा देनी है, ठीक है ना, बन जाएगा, ये बन जाएगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल पे जब हमारे स्किन में कोलेस्ट्रॉल है, जब इस पे सूरज की रोशनी पड़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल में एक डबल बॉन्ड का इजाफा हो जाएगा, जिससे वो क्या बन जाएगा? विटामिन D3। विटामिन D3 में जब और रोशनी पड़ेगी तो वो क्या बन जाएगा? विटामिन D2। एक्चुअली जो विटामिन D3 है वो किससे बन रहा है? कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है। विटामिन की जो ए होता है ना, इसमें एक रिंग होती है जिसको हम नाम देते हैं बीटा आयोनोन रिंग। क्या होती है? एक बीटा आयोनोन रिंग, जो कि मैं आपको पिक्चर भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है? बीटा आयोनोन रिंग, जो सिर्फ कहां पे है? विटामिन ए में, ठीक है। स्ट्रेट चेन होगी, फैटी एसिड होगा, मोनोहाइड्रोक्सी, तो वो भी क्या है? डिराइव्ड लिपिड है। ग्लिसरॉल जो है वो भी क्या है? डिराइव्ड लिपिड है, ठीक है। जो ये स्टीरोल है ना, इसी जो कोलेस्ट्रॉल है ना, इसी से जब फर्दर हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्जन रिएक्शन होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल से क्या डिराइव हो जाता है? स्टीरॉइड्स।
स्टीरॉइड्स हमारी बॉडी में फिर क्या बनाते, जो नेचुरल होते हैं वो क्या बनाते, टेस्टोस्टेरोन जो हमारे अंदर प्रोडक्टिव हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। फीमेल के अंदर अर्गस्टेरोल हो गया। ये जो सारे हार्मोन है वो क्या है, स्टीरॉइड्स हैं। और स्टीरॉइड कहाँ से आते हैं, कोलेस्ट्रॉल से आते हैं, ठीक है। तो ये स्टीरॉइड्स हो गया, विटामिन डी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, विटामिन ए हो गया, हाइड्रोक्सी फैटी एसिड हो गया और ग्लिसरॉल हो गया। ये सारे क्या हैं, ये डिराइव्ड लिपिड्स हैं, क्योंकि ये सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स की ब्रेक डाउन होने के बाद हासिल होते हैं। अब हम बात करते हैं मिसलेनियस। हमारी जो लीवर है ना, लीवर फैट्स, जब उस पर स्टडी की गई है ना, तो पता चला है कि कुछ लीवर के अंदर, लीवर की फैट्स के अंदर कुछ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जैसे कि आइसो ऑक्टाडिकेन, ठीक है। ये जो था ना, ये हालांकि हाइड्रोकार्बन की चेन है, लेकिन ये इसकी जो प्रॉपर्टीज थी ये क्या थी, लिपिड वाली थी। ये यानी कि लिपिड की तरह वाटर में सोलुबल नहीं था, ठीक है। लिपिड की तरह ये क्या था, डबल एनर्जी देता था। तो इस वजह से हमने जो आइसोऑक्टाडिकेन है, जो लीवर फैट्स है, उसको हमने उस कैटेगरी को क्या नाम दे दिया, मेसेलेनियस, क्योंकि वो किसी लिपिड से डिराइव नहीं हुआ, ठीक है, उनसे हट के है, ठीक है। इसी तरह जो बीज हैं, बीज वैक्स है, शहद की मक्खी जो वैक्स बनाती है, ठीक है। इसी तरह जो प्लांट्स के जो वैक्सीज होते हैं वो सब क्या है, यूनिक है, वो हाइड्रोकार्बन है। तो वो हाइड्रोकार्बन है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज लिपिड्स वाली हैं, इसलिए हम इनको किस में रखते हैं, मिसलेनियस कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो लीवर फैट्स है, इसमें एक और भी हाइड्रोकार्बन होता है जो फैट के तौर पे एक्ट करता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, सुक्रिलीन, ठीक है। जब हमने फैट को ऑब्जर्व किया तो उसमें कौन सा हाइड्रोकार्बन था, सुक्रिलीन, जो कि लिपिड वाली खुसूसियात रखता था, ठीक है। इसी तरह जो कैरोटीन्स है, इनके भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैरोटिनॉइड्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी लिपिड वाली थी, तो हमने इन्हें, इनकी जो स्ट्रक्चर लिपिड वाली नहीं है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी लिपिड वाली थी, तो इनको हमने मिसलेनियस कैटेगरी में रख दिया। इसके अलावा जो विटामिन ई और के है, कौन, विटामिन ई और के, ये जो है ना, इनकी स्ट्रक्चर लिपिड से डिफरेंट है। जो विटामिन ए था वो क्या था, उसमें बीटा आयोडोन रिंग थी, ठीक है। लेकिन जो विटामिन ई और विटामिन के है, इनमें जो रिंग होती है वो क्या है, क्रोमो रिंग। इनमें कौन सी रिंग है, क्रोमो रिंग, और इनकी प्रॉपर्टीज भी लिपिड्स वाली हैं, ठीक है। बाद में डिफरेंट यार, विटामिन ए क्या है, डिराइव्ड लिपिड है, ठीक है। तो किस लिपिड से डिराइव होता है, वो ईस्टर्स, विटामिन ए ईस्टर्स जो है उनसे डिराइव होता है, ठीक है। और विटामिन डी कहाँ से डिराइव होता है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर से, कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनता है ना। और जो विटामिन ई और विटामिन के है, उनमें कौन सी रिंग होती है, क्रोमो रिंग, ठीक है। और विटामिन ए में कौन सी रिंग होती है, बीटा आयोडोन रिंग। ये आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, ठीक है। मैंने अपनी कोशिश की है। अगर आपको कोई भी डाउट है, इंशाल्लाह मैं एक एक टॉपिक पे डिटेल में आगे आपको स्टडी करवाने वाला हूँ। आई होप कि आज आपको लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें करें, ठीक है। अगर इंसान की सेहत अच्छी होगी तो उसको कोई किसी और चीज़ की ख्वाहिश होगी। अगर हमारी अपनी सेहत ख़राब रहती है तो हमें दौलत दौलत तो दूर की चीज़, हमें जो बच्चे होते हैं क्यूट जो हमें लगते हैं उनको भी हम डांटने लग जाते हैं। तो हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।